आप देख रहे हैं डीआर मीडिया और मैं हूं आपके साथ डीके सरकार। आज हम यहां पर अभी वर्तमान नगर अध्यक्ष माननीय मोहन जायसवाल जी के साथ में हैं और वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप के दौरान भी जानेंगे कि अभी जो है कि नगर पंचायत की सरगर्मी तेज हो चुकी है। गली गली चौक चौराहे चाय की चुस्कियों लेते हुए बुजुर्गों के द्वारा नौजवानों के द्वारा जो है कि सरगर्मी तेज हो चुकी है। तो हम इनसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार आपकी क्या विचार है। देखिए दीपक जी, मैं राजनीतिक व्यक्ति रहा हूँ। नगर अध्यक्ष का चुनाव पिछली बार जीता है मैंने, लेकिन उसके पूर्व भी 2 बार मैं पंचायतों का प्रतिनिधित्व किया हूँ। और उसके पूर्व जब छतरपुर के सारे पद, राजनीतिक पद आरक्षित हुआ करते थे, मसलन विधानसभा, लोकसभा, बहुत बहुत पहले से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। मेरी रुचि शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्रों में रही है। पहली बार जब चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो मैं पंचायत का प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ। दूसरी बार भी मैं कंटिन्यू किया। तीसरी बार मैं नगर पंचायत से अपग्रेड होकर अपना छतरपुर नगर पंचायत बन गया। और जब नगर पंचायत बना तो नगर पंचायत में मैंने नामांकन किया। जनता ने मुझे सिर आंखों पर बैठाया और मुझे प्रचंड बहुमत से, प्रचंड मतों से विजयी बनाया। स्वाभाविक है, पहले तो हम लोग राजनीतिक क्षेत्रों में रहते हुए, राजनीतिक दलों में रहते हुए सामाजिक चेतना का कार्य करते थे, सामाजिक मुद्दों को उठाते थे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जा सकता था, इसके लिए प्रयास रहते रहते थे। इसमें बहुत सारे में हम लोग सफल भी हो पाते थे, बहुत में असफलता भी हाथ लगती थी। लेकिन आज जनता के समर्थन की वजह से मैं कार्यों को निष्पादित करने की स्थिति में हूँ। और आपका जो प्रश्न था कि फिर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यही प्रश्न था आपका ना। जी जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मेरे ऐसा व्यक्ति जिसका 40 वर्ष राजनीतिक क्षेत्र में लगा है, जिसके दामन पर इन 40 वर्षों में किसी से भी किसी तरह का रिश्वतखोरी के आरोप तक नहीं लगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत लोग, कल भी कुछ लोग, कुछ मीडिया के बंधु इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनका प्रश्न था कि आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कल भी कहा था, आज आपसे भी बोल रहा हूं कि बहुत सारे कथित लोग भावी प्रत्याशी कह के जनता से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन चलिए, डेमोक्रेसी है, लड़ना चाहिए। वो भावी प्रत्याशी हैं, लेकिन यह मोहन जायसवाल जो है अवश्य भावी प्रत्याशी। जिस तरह से आप लगभग 40 वर्षों से सेवा राजनीतिक के क्षेत्र में कर रहे हैं और मुखिया का भी आपने जो है कि पंचायत समिति पद से भी निर्वाचित हुए। इसके बाद जो है कि जब प्रथम बार छतरपुर नगर पंचायत हुआ उसमें भी जनता का इतना प्यार दुलार आपको मिला कि चुनाव को घोषणा करते ही आप भी घोषणा किए चुनाव का और जनता के द्वारा यानी कि अध्यक्ष पद निर्वाचित करके अब आपको यहाँ पर बैठा दिया। आप 5 वर्ष पूर्ण भी कर चुके हैं, करने वाले हैं, पूर्ण ही समझिए क्या हो गया। लेकिन जिस तरह से यानी कि कहा जाए तो सेवा के प्रति आपने समाज को समर्पण कर दिया, तो बहुत से ऐसे कार्य होंगे 5 वर्ष में जो आपके द्वारा पूर्ण किए गए और बहुत से ऐसे आपके मन में आज भी वह पहले से सपना होगा जो पूर्ण करने के लिए आज भी इच्छा और रखते हो। निश्चय ही आपका प्रश्न एकदम सटीक है। साफ तौर पर अगर मैं बोलूं, बिना लाग लपेट के बोलूं, चुनाव 28 अप्रैल 2019 को मैंने शपथ लिया था नगर अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि नया नया नगर पंचायत बना था। नगर पंचायत का एक नाम जो सरकारी नाम है, वो उसको बोलते हैं संक्रमणशील क्षेत्र। नगर पंचायतों को एक नाम है संक्रमणशील क्षेत्र। संक्रमणशील क्षेत्र का मैं अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष बनने का गौरव मुझे मिला। निश्चित रूप से यहाँ की जनता का मैं आभारी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि संक्रमणशील क्षेत्र का मतलब ही होता है कि न शहर है न गांव है, न शहर की सुविधाएं मिलेगी न गांव की सुविधाएं मिलेगी।
नगर में जैसे ही नगर बना, कृषि कार्य हेतु चलने वाली सारी योजनाएं नगर में स्वाभाविक रूप से बंद हो गई। कृषि का कार्य मैं कर नहीं सकता। बाकी शहरी जो बुनियादी सुविधाएं, जब मैं निर्वाचित हुआ तो नया नया नगर निकाय था, एक टूटी कुर्सी मुझे मिली थी। आज देख रहे हैं कि हाँ 10-12 चेयर्स हैं, सभी रूम में चेयर्स हैं, अलमीरा है, सब कुछ है। तो इतना डेवलपमेंट इस मामले में हुआ है। दूसरा है कि जो जनहित का मामला है, दुर्भाग्य से पूरे विश्व में कोविड काल आ गया। दीपक जी, आप खूब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कोविड काल में आपने भी लोगों को तड़पते बिलखते यात्रा करते, पैदल भागते, साइकिलों चलते, पैदल करते, अपनों से दूरी बना के रहने का ये प्रयास करते करते बहुत सारे हमारे काल कलवित युगों के इस कोरोना काल में अपने छतरपुर नगर के, वह जो 2 साल का कार्य, बैठ जाइए, वह जो आइए बैठिए, वह जो 2 साल जो संक्रमण का दौर था, उस दौर में नगर पंचायत की क्या कहिए, सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे प्रदेशों की सरकार, अपनी राज्य सरकार, भारत की सरकार, बस एक ही काम था, कोरोना से बचना है। और उस काल में उस वक्त किसी भी डिपार्टमेंट को कोई फंड नहीं, मतलब 2 साल तक कोई फंड किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं मिला, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन वह संक्रमण का दौर था, अपना राष्ट्र ही जब संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, तो सबसे पहले प्राथमिकता थी देश की, लोगों को बचाना, लोगों को सुरक्षित रखना। भारत सरकार ने प्रयास करी, राज्य सरकारों ने प्रयास किया, हम लोगों ने भी प्रयास किया। मुझे याद है वह क्षण जब उस संक्रमण काल में सड़कों पर बेतहाशा महिला पुरुष बच्चे पैदल चलते थे। मैं नगर का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया था, भले ही मेरे पास कोई फंड नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया कि नगर के पास उस समय 2 टैंकर थे। दोनों टैंकर में हम लोग दिन में, क्योंकि दिन में यहाँ के अधिकारी लोग खुद हम लोगों को रोकते थे कि नहीं आप बाहर मत निकलिए, एकदम बाहर नहीं निकलना, आप निकलिएगा लोग देखा देखी निकलेगा, आपको अंदर रहना, मतलब कोरोना से लड़ने का एक तरीका होगा, आप घर के अंदर रहिएगा। मतलब हम लोग को भी रोकते थे, जीओ हो गए, थाने प्रभारी हो गए, एसपी आ गए, डीएसपी, सब हम लोग को रोकते थे कि आप लोग मत बाहर निकलिए। हम लोग को चैन से रहा नहीं जाता था। हमने क्या किया, अपने टैंकर्स में सैनिटाइजेशन हेतु केमिकल्स मंगवाए, उसमें घोल लगाए, और मुझे फक्र है इस बात का, गर्व है इस बात का कि मैंने अपनी बात अपने पार्षदों से, अपने नगर के कर्मियों से शेयर किया। उन्होंने कहा कि आपका सुझाव ठीक है। हम लोग उसको लेकर के रात में, क्योंकि हम लोग अधिकारियों को भी बोले, डीएसपी, यहाँ के डीएसपी, तत्कालीन डीएसपी सिंह जी थे, उनको भी बोले, एसडीओ ये नरेंद्र कुमार गुप्ता थे, इनको भी बोले कि भाई दिन में हम लोग नहीं निकलेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम निकलेंगे तो मेरा देखिए हम लोग के देखा देखिए और लोग भी घर से बाहर निकलेंगे, तो संक्रमण को बढ़ाएगा। मैं आपकी बात को फॉलो करूंगा, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, हम यह करना चाहते हैं, हम रात में निकलेंगे, रात में जब सब सोए पड़े रहेंगे, हम लोग निकलेंगे और सैनिटाइज करेंगे। हम लोग अपने हाथों से छतरपुर के सभी 16 वार्डों में, सभी 16 वार्ड पार्षदों और नगर के छोटे कर्मी से लेकर बड़े कर्मी, तो उस समय हम लोग कार्यपालक थे, वीडियो थे, वो तो हम लोग के साथ रह नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग के साथ रहते तो उन्हीं पर ये हो जाता, कार्रवाई हुई थी कि आप जनप्रतिनिधि के साथ क्यों घूम रहे हैं, उनको जनप्रतिनिधि घर के अंदर रखिए। खैर हम लोग किए, जब यह कार्यक्रम चलाना शुरू किए, तो ही एसडीओ एक दिन आके रात में निकले, एक मौत हो गई थी वहाँ, यहाँ छतरपुर में ही निकले, तो देख रहे हैं कि हम लोग सब लोग अलग अलग दूरी बना के, अलग अलग पाइप लेके सबके घर के दरवाजों को सैनिटाइज कर रहे हैं। तब इन्हें भी नहीं रह गया, और यह भी वह पाइप पकड़ के खुद से सैनिटाइज करने लगे। यह, खैर मैं विषयांतर तो नहीं हो रहा हूँ ना, ये 2 साल का जो कालखंड था, इसमें कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, कोई शिक्षा की बात नहीं, कोई किसी तरह के ये की बात नहीं। 2 साल तक हम लोग बस कहने को जनप्रतिनिधि थे, कहने को हम लोग यहाँ के कर्णधार थे, कहने को यहाँ के रहनुमा थे, लेकिन बिना मतलब का, क्योंकि कोई निधि हम लोग के पास नहीं था
जो खुद से हम लोग कर सकते थे वही कर सकते थे ये 2 साल। अब 2 साल के बाद तो इसी बीच हम लोगों को लगा कि साला कुछ काम हो नहीं पा रहा है। हम लोग बैठे, बैठने के बाद लगा कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है आवास योजना शहरी। हमने उस पर फोकस किया क्योंकि वैसे भी जहां तक मुझे मानना यह संक्रमणशील क्षेत्र है, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं नगर पंचायत को संक्रमणशील क्षेत्र बोला जाता है। तो आम जनजीवन के लिए जो बुनियादी सुविधाएं, न्यूनतम बुनियादी सुविधा जो होनी चाहिए, हम उस पर हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया 200 163 आवास हम लोग को, जब मैं निर्वाचित नहीं हुआ था उसके पहले से सरकारी अधिकारियों ने सर्वे करके रखा था। वह लिस्ट मेरे पास है कि आप इनको ओके करिए, इनके लिए हम लोग राशि मांगे। हमने लिस्ट देखा, तो 163 लोगों का लिस्ट। हमें नहीं चलेगा ये सब। सरकार की योजना है कि हर घर को पक्का छत देंगे, हर व्यक्ति को हर हर परिवार को पक्का छत देंगे। अब ये आप 163, ये नहीं होगा। हम लोगों ने फाइट किया। नगर विकास के कार्यालय के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिला, तत्कालीन नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, उनसे मिला। नतीजा हम लोग का प्रयास सफल हुआ और 790 आवास हम लोग को 163 के अगेंस्ट में 790 हुआ। वह जो 790 था, क्या आपके कार्यकाल में उसको पूर्ण कर लिया गया क्या? अभी कुछ वही 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 मैं आ रहा हूँ, बस उतना ही नहीं। पहला फेज में 790 आवाज की स्वीकृति मिल गई हम लोग को, जो पलामू में सबसे अधिक था। अब 790 आवासों की तो स्वीकृति मिल गई, तो हमें लगा कि चलो इस क्षेत्र में बाकी फंड नहीं लिया रहा है, इसमें तो इतना आसान हो जाता, चलो इसी में लगते हैं। फिर हम लोगों ने प्रयास किया 2177 सेकेंड अलॉटमेंट 2177, जो पूरे झारखंड में किसी नगर निकाय को सबसे अधिक था, मिला। फिर हम लोगों ने प्रयास किया, तब तक कुछ न कुछ ऐसी भी, जब हम लोग आवास के लिए रांची जाते थे, विभागीय अधिकारियों से, सरकार के लोगों से जब चर्चा करने जाते थे, तो इसी बीच बाकी फंड पर भी चर्चा होने लगी। फंड आना कुछ शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं, इतने मोटा मोटी ऐसे समझिए, 2 साल कोविड काल, कोई पैसा नगर पंचायत को नहीं, सिर्फ छतरपुर नगर पंचायत नहीं, झारखंड के किसी भी नगर निकाय को, पंचायती निकाय को, एमपीज को, एमएलए को, किसी को कोई फंड सरकार ने प्रोवाइड नहीं कराई कोविड काल में। तो 2 साल तो वो समझ लीजिए कि संक्रमण का दौर था, वो निकल गया। संक्रमण का दौर जो ही समाप्त हुआ, हम लोगों का प्रयास रंग लगाया और अगल बगल के नगर पंचायतों से, निगम से अधिक तो हम हो ही नहीं सकते हैं, निगम पॉपुलेशन के आधार पर निधि का भी बंटवारा होता है, तो निगम का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते। लेकिन पलामू में जो नगर पंचायतें हैं, सबसे अधिक फंड लाने में हम लोग कामयाब हुए। और कामयाबी का आलम यह है कि आपको मैं बताऊं कि 35वें गाल आवास तो बन गए। अब उसके बाद जो हमने किया, यहाँ दूसरा प्रॉब्लम था, हर साल गर्मी में ड्रिंकिंग वाटर का, पीने का पानी का बड़ा प्रॉब्लम था। हम लोग ने अब तक 26 जल मीनार लगा दिए 16 वार्ड में मिलाकर। 16 वार्ड में, कोई वार्ड अछूता नहीं, किसी वार्ड में तो दो दो है। वो आवश्यकता के अनुसार उसको, जनसंख्या के आधार पर या आवश्यकता नो, मैं आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार किसी वार्ड में, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई ऐसा वार्ड है, मैं जगह का इंडिविजुअल नाम लूंगा तो ठीक नहीं होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ नगर से बाहर का। मान लीजिए कच्चनपुर में 4 तरह के टोले हैं। यादव टोला में अगर पानी की जरूरत है तो हम रविदास टोले में क्यों लगाएंगे? जी बिल्कुल। इसीलिए हम लोग यहाँ कई ऐसे जगह हैं जहाँ हम लोग अभी तक 26 जल मीनार लगा दिए। जहां तक नालियों की बात करिएगा, आप याद करिए, मैं तो कहूंगा कि आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग भी भ्रमण करते होंगे, कई सारे मसलों को लेकर आपको विभिन्न वार्डों में जाना पड़ता होगा। तो जब आप जाएंगे तो आप चेतनशील लोग हैं, तो चेतनशील लोग की चेतना, खास करके मीडिया के लोग की चेतना कई दिशा में काम करती है। एक काम से जाते हैं कहीं
तो कई चीज वहां से निकाल लेते हैं। तो आप, मैं कहूंगा कि आप नगर को भ्रमण करिए। आप, मैं उठाता हूँ एकदम किनारे की जगह से, जपड़ा रोड में वार्ड 1 में आइए। वार्ड 1 में जो मदनपुर गुमटी है, उसके बाद भगवान टोला, फिर उधर आम टोला, उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल, जब वो कचनपुर पंचायत में जब पहले से था, तो वहाँ लोग जो है से कि आने-जाने के लिए कठिनाई नहीं, बरसात के दिन में यानी कि बिना पैर जो है से कि कदई में लगे, लेटे पहुँच ही नहीं सकते थे। उस पर आप कैसे निजात पाए? आप आज जाके देखिए दीपक जी, नगर पंचायत का जो पहला टेंडर हुआ, बाकी वार्डों में मेरा विरोध, बाकी पार्षद मेरा विरोध किए कि इतना पैसा है तो आप एक ही जगह क्यों लगा रहे हैं, हमारे वार्ड में भी दीजिए, सब वार्ड में बांट दीजिए। हमें ये रेवड़ी नहीं है कि मैं बांटू। आपके वार्ड में मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा कि जितना 1 नंबर के इस वार्ड में कर रहा हूँ, 16 वार्ड में बराबर निधि खर्च होगी, और वो निधि उपलब्ध करने की जिम्मेवारी मेरी है। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं वो करा दूंगा। आपने देख, अभी आ जाके देख लीजिए, वहां से आप जाइए, आप मदनपुर के वो उस टोले में भरी बरसात में भी बिना पैर भिगोए आप यात्रा कर सकते हैं, आराम से सुगमता से जा सकते हैं। आप यह भी देख होंगे, यह जो उस वार्ड नंबर 2 में आइए, वार्ड नंबर 2 में आइए, वार्ड नंबर 2 में एक हमको मलाल रहेगा, और मुझे लगता है कि वो एक नगर अध्यक्ष बनना भी नहीं, नगर अध्यक्ष चाह भी जाए उस समस्या को समाधान करना, यद्यपि कि मैं चाहता हूं और नहीं कर पाता हूं, इसलिए यह बात बोल रहा हूँ। वो समस्या कौन-सी है उसको? मैं वही बता रहा हूँ, वह समस्या है मदनपुर गुमटी से लोराही तक पथ निर्माण और नाली, जिधर रविदास टोला है। आप देख रहे हैं कि मदनपुर गुमटी से इधर साहू जी लोग का घर हुआ, ठाकुर जी लोग हैं, कुछ पासवान जी लोग हैं, और उसके बाद रविदास जी लोग हैं, और वो आगे तक यादव जी लोग हैं। मैंने लोराही से मननपुर गुमटी तक पथ की जो जर्जर स्थिति है, कई बार मैंने अपने जेसीबी को भेजकर वहां मरम्मती का, मैंने मोटरेबुल मत बोलिए, पैदलेबुल बोलिए, उसको पैदल चलने लायक बनाने के लिए जेसीबी लगानी पड़ी है। वह काम मैं नहीं कर पाया, इसका मलाल है मुझे। और मुझे लगता है कि मैं क्या, कोई भी कोई भी नगर निकाय का अध्यक्ष, न तो सबसे छतरपुर, कोई भी नगर निकाय का अध्यक्ष, नगर निकाय का इन द सेंस मतलब नगर पंचायत में, निगम में नहीं जा रहा हूं, नगर पंचायत का अध्यक्ष 5 करोड़ की एक योजना करने में सक्षम नहीं है अपने निधि से। हाँ, अभी तो हम बता रहे हैं, आगे बहुत सारे चीज बताएंगे आपको, अगर आपको मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं तो उसका मलाल है हमको। 2 नंबर का आप देख लीजिए, 2 नंबर में बाकी इधर आई 12 साइड में है, 12 साइड के दोनों तरफ नालियां बज बजाती रहती थी, नाली था ही ना, सड़कों पर पानी रहते थे, मवेशी यहाँ बांधा जाता था सड़कों पर, उससे निजात पाना था। 12 के दोनों साइड में कहीं नाली नहीं मिलेगा। यही नगर पंचायत के सामने जाइए, यहीं सब जो इतना इतना कचरा रहता था आगे तक पूरा, वो नली बना दिए। अब खाटिन याद करिए, उधर खाटिन के क्या हुआ, साव पट्टी उधर का मोहल्ला हो, इधर ब्राह्मण पट्टी का मोहल्ला हो, दोनों तरफ की नलियां बजबजाती थी, रोज शिकायतें आती थी। हमने उसको पहली बार में ही, पहला जो टेंडर जो भगवान टोला का रोड में आपको बताया, उसी क्षण वहां का टेंडर निकाला था और वह योजना किए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कोई वो संवेदक पार्टिसिपेट नहीं किया, टेंडर नहीं हो पाया, और टेंडर नहीं हो पाया, ऐसी बीच कोविड हो गया, तो कोविड के चलते रुक गया। कोविड का सेकेंड दो, खाटी की हाल, आपको खाटी में बदबजाती नालियां नहीं मिलेगी। मैंने दर्जनों दर्जनों ऐसे सड़कें नालियां हैं, जिसे आप जाइए रामगढ़, आप यहाँ से जाइए रामगढ़ ब्लॉक का सामने जहाँ अनुमंडल हेडक्वार्टर है, उसके थोड़ा आगे से एक गांव है जिसको बोलते हैं गुलरिया टांड, बड़ी घनी आबादी है। दुर्भाग्य था कि वहां पैदल जाने का भी रास्ता नहीं था। आज तो वहाँ दोनों तरफ पीसीसी बना हुआ है। पीसी फेवर ब्लॉक रोड बना दिए, पीसीसी बना दिए। मैंने अपने काम, मेरा एक दोष है कि मैं अपने कामों का ढिंढोरा नहीं पीटता था, खामोशी से काम करने के हम आदी रहे। शुरुआती दिनों से ही जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुआ था, तो मैं खामोशी से काम करता हुआ ढिंढोरा नहीं पीटता हूँ।
और जब चुनाव आएगा तब तो बताना पड़ेगा, लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया, हमें तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको अब बोल रहा हूँ, आपने पूछा है तब मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कि जितने भी आपके प्रतिद्वंदी के रूप में आएँगे, जो अभी भावी प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, आ रहे हैं, तो वह से आप आपसे तो वह सवाल करेंगे। नहीं, स्वाभाविक है देखिए, पर इसलिए कि धरातल पर जो कार्य है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता स्वयं देख रही है। लेकिन फिर भी एक आपको उस रिपोर्ट कार्ड के तहत उन्हें बताना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहे आपने।